कौवा और कौवी के सामने ही तोता और तोती का भी घर था। कौवा और कौवी जहाँ आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, तो वहीं तोता और तोती में आपस में बहुत प्रेम था। और उनके इस प्रेम को देखकर कौवी बड़ी जला करती थी। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करती, ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए खाने को मीठे मीठे फल लाता है। और हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए, पर मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। वह ना हर रोज नदी किनारे जाकर बैठता है और दूसरी तोतियों से गप्पे लड़ाया करता है, और शाम में तुम्हारे लिए बस एक दाना चना लेकर घर वापस आ जाता है। क्या मिट्ठू जी ऐसा करता है? और नहीं तो क्या, वरना मुझे क्या जरूरत कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। अरे तुम उससे एक बार कह कर तो देखना कि वह तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए। देखना उसके तेवर कैसे बदल जाते हैं। गोरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से ही मारा मारा फिर रहा हूँ, पर आज भी मुझे मेरी पत्नी के लिए मीठे फल नहीं मिले। लगता है आज भी मुझे अपनी पत्नी के लिए चना का दाना ही लेकर जाना होगा। और फिर मिट्ठू चने का दाना लेकर घर चला जाता है। आज भी चने का दाना ले जाओ इसे, मैं आज चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, सुबह का ही निकला, शाम को घर वापस आया हूँ, और घर वापस आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी है। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन खाऊंगी तो अमरूद ही। ठंड बढ़ जाने की वजह से सारे अमरूद के पेड़ सूख गए हैं। अब तो बाहर आएगी तभी अमरूद के पेड़ में फल लगेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो? अब सो जाओ, मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाती करता है और सो जाता है। अगली सुबह मिट्ठू तोता बहुत जल्दी जगता है और जल्दी से उड़ता हुआ सीधा वह जंगल की दूसरी तरफ जाता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अमरूद के पेड़ पर एक अमरूद का फल मिल जाता है। और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता अमरूद लेकर अपने घर वापस चला जाता है। घर के बाहर ही उसकी पत्नी हरियाली बैठी हुई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने ठीक कहा था, मैंने कल ही तुमसे अमरूद मांगे और तुम आज अमरूद लेकर आ गए, वरना हर रोज तुम तो बस एक चना का दाना ही लेकर आया करते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। अब ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली चुपचाप वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति एक नंबर का आवारा और आलसी कौवा है। उन दोनों में तो हर रोज लड़ाई होती है, और वह चाहती है कि उन्हीं की तरह हम दोनों में भी लड़ाइयाँ होती रहें। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू जी के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। और फिर हरियाली तोती भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, कल से ही मैं भूखा हूँ। आज सुबह मुझे एक अमरूद मिला तो मैंने उसे अपनी पत्नी को खाने को दे दिया, और अब मैं अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। देखो अब कुछ खाने को मिलता है या नहीं। ये सब कुछ हरियाली झाड़ियों में छिपी सुन रही थी, और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया, चले किसान की खेत की तरफ जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। फिर मुझे वापस आकर अपने बच्चों को भी तो देखना है। और फिर मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपने पति से लड़ाइयाँ करती हूँ, और एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे तो भोजन भी ढूंढना पड़ता है और अपने बच्चों को संभालना भी पड़ता है। और फिर हरियाली उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास से ही गुजरती है।
तो वह उनके घर के पास रुक जाती है। कालू के बच्चे, जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी, मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। अरे मैं तो खुद ही उस मोटी चोंच वाले तोते से बड़ी जलती हूँ। सुबह सुबह ही एक अमरूद लेकर उड़ा जा रहा था। मैंने कहा कि क्यों इतना भारी बोझ उठा रहे हो, खा लो। तो कहता है नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसे खाने दूंगा मीठे मीठे अमरूद। और फिर हरियाली वहाँ से उड़ती है और सीधा अपने घर चली जाती है। आज हरियाली बड़े ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम में उसका पति मिट्ठू तोता अपने घर आता है और साथ में वह मीठे मीठे बेरी भी लाता है। हरियाली, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए मीठे मीठे बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी सॉरी, माफ करना। क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? माफ करना, सॉरी। मैं कल फिर तुम्हारे लिए मीठे अमरूद ले आऊंगा। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दे, मैं गौरी की बातों में आ गई थी और ये बेरी आप खा ले। आप भी तो बहुत भूखे हैं। मैंने आपकी और चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी, मुझे माफ कर दे। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो कभी कभी लड़ाई अच्छी है। और फिर वे दोनों पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दूर एक घने जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहा करती थी, जिसके 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे बेटे थे। एक का नाम जहाँ कुक्कू था तो वहीं दूसरे का नाम टुक टुक था। कुक्कू एक बहुत ही अच्छा चिड़ा था। वह अपनी मम्मा की सारी बातें माना करता था और अपना सारा काम मेहनत और ईमानदारी से किया करता था। जबकि दूसरा बेटा टुक टुक बहुत ही आलसी और कामचोर था। चिड़िया के दोनों ही बच्चे अब बड़े होने लगे थे, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया को उनकी बहुत चिंता होने लगी थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे धीरे धीरे अपना भोजन ढूंढने और अच्छे से रहना सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज मैं आप दोनों को अपने साथ लेकर चलती हूँ और आप दोनों को सिखाती हूँ कि भोजन कैसे ढूंढा जाता है। कुक्कू मम्मा की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। हाँ हाँ मम्मा, मैं जानना चाहूँगा। मम्मा, मुझे सीखना है कि भोजन कैसे ढूंढते हैं और भोजन की तलाश हमें किस समय करनी चाहिए। जबकि टुक टुक को यह बात ज्यादा अच्छी ना लगी। वह कहता है, मम्मा, अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें यह जानकर क्या करना है कि भोजन कैसे मिलता है। मम्मा, आप हमारे लिए भोजन ढूंढकर तो लाती ही हो ना। टुक टुक बेटा, मैं आप दोनों के साथ हमेशा नहीं रहूंगी, इसलिए आप दोनों को स्वयं ही भोजन ढूंढना और अच्छे से रहना सीखना होगा। और मैंने भी तो बचपन में अपनी मम्मा से ही ये सब सीखा था। ना चाहते हुए भी टुक टुक अपनी मम्मा और भाई के साथ भोजन कैसे ढूंढते हैं यह सीखने के लिए चला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उड़ते हुए अपनी नजरें हम घने पेड़ों के बीच में रखते हैं और जमीन पर जैसे ही हमें कोई फल या दाना पड़ा हुआ दिखाई देता है तो तुरंत से हम वहाँ उतर जाते हैं। और ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया जमीन पर पड़े चंद दाने चावलों के पास उतरती है। मम्मा मम्मा फिर क्या करते हैं? फिर उस भोजन की थोड़ी दूरी पर ही बैठकर उसे देखते हैं, कहीं कोई जाल या कोई इंसान का बिछाया हुआ फंदा तो नहीं है। और साथ ही साथ हम आसमान की तरफ भी देखते हैं
कि कहीं कोई चील हम पर हमला तो नहीं कर रही। और सब देख लेने के बाद जल्दी जल्दी भोजन उठाकर उड़ जाते हैं। कुक्कू अपनी मम्मा की ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, जबकि टुक टुक को ये बातें बोरिंग लग रही थी। वह तो पास ही खड़ा सूखी घास बखेर रहा था। चलो बच्चों, अब अपनी अपनी चोंच में चावल लो। अब हमें नदी के पास जाना होगा। और फिर वे सब अपनी चोंच में चावल के दाने उठाते हैं और नदी पर चले जाते हैं। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि अब मैं आप दोनों को सिखाऊंगी कि घोंसला कैसे बनाते हैं। अरे वाह, आज तो हम दो काम सीख लेंगे। मम्मा, आप जल्दी से हमें बताइए घोंसला कैसे बनाते हैं। ये देखो, सूखी घासों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद हम इनके ऊपर एक एक करके घास डालते जाते हैं और गांठ बनाते जाते हैं। गांठ इतनी मजबूत बनती है जिससे हमारा घोंसला भी और अधिक मजबूत हो जाता है और इस प्रकार से हमारा घोंसला कुछ ही मिनटों में तैयार भी हो जाता है। और फिर अपने बच्चों को काम सिखाने के बाद मम्मा चिड़िया उन्हें अपने साथ लेकर अपने घोंसले में लौट आती है। जंगल में रात भी हो चुकी थी और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में ही लेटी हुई थी कि तभी मम्मा चिड़िया कहती है, कुक्कू बेटा, पहले आप बताओ कि आसमान से हमें किस दुश्मन का खतरा होता है। चील का मम्मा, आसमान से दुष्ट चील भी हमला कर सकती है। और टुक टुक बेटा, अब आप बताओ कि जमीन पर हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। पर टुक टुक तो पहले ही सो चुका था और उसे सोता हुआ देखकर मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और फिर वो सब सो जाते हैं। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी परीक्षा है। आज आपको अपना अपना भोजन खुद ही ढूंढ कर लाना होगा और देखते हैं कि आज कौन जीतता है, कुक्कू या टुक टुक। मम्मा, और हम घर कब बनाएंगे? पहले भोजन की परीक्षा पूरी करो, घर बाद में बनाएंगे। और फिर कुक्कू और टुक टुक भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। टुक टुक तो थोड़ी दूर उड़ने के बाद ही एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है, जबकि कुक्कू अपनी भोजन की तलाश जारी रखते हुए दूर उड़ता चला जाता है। टुक टुक के पास गोरी कौवी बैठी हुई थी और वह टुक टुक से कहती है, टुक टुक, क्या बात है, आज आप यहाँ अकेले बैठे हो, आपकी मम्मा कहाँ है? ये सब कुक्कू की वजह से हुआ है। अच्छा भला मम्मा हमारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती थी, पर कुक्कू ने कहा कि मम्मा हमें भोजन ढूंढना सिखाओ और अब हमें ही भोजन ढूंढ कर लाना होगा। ये सुनकर गोरी कौवी समझ जाती है कि चिड़िया का यह बेटा आलसी है और गोरी कौवी को तो ऐसे पक्षी बहुत पसंद थे। वह शैतानी करती है। मैं बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना होगा जिससे तुम्हें भोजन नहीं लाना पड़े। हाँ हाँ, बताइए आंटी। कुक्कू जो भोजन ढूंढ कर लाएगा उसमें आप कंकड़ियाँ मिला देना, जिससे आपकी मम्मा को लगेगा कि आपके साथ साथ कुक्कू को भी अभी भोजन की तलाश करना नहीं आता। हाँ हाँ आंटी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अभी कुक्कू के पीछे जाता हूँ। कुक्कू तो अपना भोजन ढूंढकर नदी किनारे बैठा हुआ था कि तभी वहाँ टुक टुक भी आ जाता है और उससे कहता है, कुक्कू, मुझे तो कहीं से भी भोजन नहीं मिला, मैं थक गया हूँ। भैया, मैंने तो अपना भोजन ढूंढ भी लिया, अब मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ। अब मैं पानी पीकर घर चला जाऊंगा।
और ऐसा कहकर कुक्कू नदी से पानी पीने लगता है, जबकि टुक टुक मौका देखकर उसके लाए हुए भोजन में कंकरियां डाल देता है और फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं जीत गया, भाई कुछ भी नहीं लाया है और देखो मैं भोजन ढूंढ कर ले आया। मम्मा मैं थक गया था भोजन ढूंढते ढूंढते। लाओ तो मैं देखूं जरा मेरा बेटा क्या लाया है। और फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू की पोटली खोलती है, पर उसमें तो उसे कंकरियां दिखाई देती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया निराश हो जाती है। नहीं नहीं बेटा, टुक टुक जीत गया, क्योंकि उसे पहचान तो है भोजन की, इसलिए वह खाली हाथ आया। पर आप तो कंकरियां उठा लाए। यह देखकर कुक्कू बहुत परेशान हो जाता है। पर मैंने तो अपनी पोटली में चने के दाने डाले थे। तो क्या पोटली में जादू है कि चने कंकड़ियां बन गए? नहीं, आप दोनों ही अभी इस काबिल नहीं हुए हो कि भोजन ढूंढ कर ला सको। और फिर अगली सुबह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसला बनाने की परीक्षा देती है। कुक्कू अपना घोंसला बनाने लग जाता है, जबकि टुक टुक सीधा उड़ते हुए गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी आंटी, आज मम्मा ने घोंसला बनाने की परीक्षा दी है, पर मैं काम नहीं करना चाहता। ऐसा क्या करूं कि कुक्कू भी घोंसला ना बना पाए? जब कुक्कू अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेगा, तब तुम चुपके से उसका घोंसला तोड़ देना। इससे आपकी मम्मा को लगेगा कि अभी आप दोनों को ही घोंसला बनाना नहीं आता। और फिर टुक टुक जल्दी से उड़ता हुआ कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू तो अपना घोंसला बनाकर मम्मा को बुलाने गया हुआ था। कुक्कू को वहाँ ना पाकर टुक टुक उसका घोंसला तोड़ने लगता है। पर टुक टुक को यह कहाँ पता था कि उसकी मम्मा सब कुछ जानती है कि भोजन में कंकरियां कैसे आई, इसलिए वह छिपकर सब कुछ देख रही थी। और जल्द ही वह टुक टुक के पास चली गई और उससे बोली, टुक टुक बेटा, ना तोड़ो, कुक्कू का बनाया हुआ यह घोंसला ना तोड़ो। मैंने आपको पहले भी उसके भोजन में कंकरियां मिलाते हुए देख लिया था, पर अब आप उसका घोंसला ना तोड़ो। टुक टुक अपनी नजरें झुकाए डरा हुआ वहाँ खड़ा था। टुक टुक भैया, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हो? यह सब तो हमारी भलाई के लिए ही है ना। और फिर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर टुक टुक और कुक्कू भी रोने लग जाते हैं। और टुक टुक अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा और अपनी सारी काम मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। मम्मा मुझे माफ कर दो। टुक टुक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह अपनी मम्मा से माफी भी मांगता है और फिर सभी खुश हो जाते हैं।